हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये आपके 5 पार्ट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसको हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, जो कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स का मतलब हो गया कि प्राइम का मतलब वो जो फैक्टर्स जो होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर अगर 12 लिया जाए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी होगा, लेकिन 1 चूँकि नहीं लिखेंगे इसमें, चूँकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। वो कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। मतलब और छोटा भी कर लीजिए, और ओनली 1 एक प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है 2। बाकी 2, 3, 5, 7, 9 9 नहीं होगा, फिर 13, 11 भी होगा, फिर इसी तरह 17, 19, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें जो नंबर आया वो आपका प्राइम नंबर है, और ये सारे जो अलग अलग हैं वो सब इसके फैक्टर हैं। मतलब फैक्टर मतलब क्या होता है, इस 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इस 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। मतलब जिस नंबर से कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आए, तो वो नंबर उसका कहलाता है फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सारे नंबर्स का हमको इसी तरह से फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है पहले पार्ट में नंबर क्या दिया हुआ है? 140। तो 140 को पहले कैसे ब्रेक करेंगे? 140 यहाँ लिखिए, ऐसे बनाइए 140, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 270, फिर 2 से काटेंगे तो 35, ठीक है। फिर इसको आप देखिए 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा तो 5 7 जा, फिर ये 7 से कटेगा 1 आएगा। जब कब तक करते रहेंगे? जब तक ये 1 ना आ जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है इसको लिख सकते हैं हम देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू, मतलब 140 लिख के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये 140 इज इक्वल टू 2, आपका 2 टाइम्स आया है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली सेकंड पार्ट में आइए। तो सेकंड पार्ट क्या है? देखिए 156। तो 156 को भी ऐसे ही आप ब्रेक करेंगे, तो 156, ठीक है, इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए पहले, तो 2 7 जा 14, 1 यहाँ बचेगा, तो 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6, 1 यहाँ बचेगा, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 और 3, अब देखिए 13 आ गया, मतलब इसके आगे नहीं होगा, चूँकि ये 13 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ऐसे लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। आपका 2 देखिए 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 156 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट का। इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है? 3 8 2 5। जब किसी नंबर में अंत में 5 हो तो वो फिर 3 से कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। तो हम चेक करते हैं, देखिए है ना, जिसको काटिए 3 8 2 5, देखिए 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से काटिए, तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचेगा, हो जाएगा 22, फिर 3 7 जा 21 बचेगा, हो जाएगा 15, 3 5 जा कट गया। फिर चेक कीजिए 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 4 जा 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है। अब 3 से कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, तो 5 1 जा और 5 7 जा 35, ठीक है। अब 17 आपका प्राइम नंबर है, तो लास्ट में आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर प्राइम
फैक्टर ऑफ 3, 8, 2, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पे आपका देखिए 3, 2, 5 इक्वल टू 3 आपका 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी कीजिए, इसको रब करके फिर हम बताएंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स। क्लियर। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो है 5005, ठीक है, जिसको भी बनाइए तो 5005 सबसे सिंपल है, 5 से काटिए तो 5 1 जा 0 0 5 1 जा, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 3 जा 9 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से कटेगा, देखिए 11 से तो 11 9 जा 99, यहाँ से 1 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 11 11 1 जा 11, ठीक है। अभी कटेगा 13 से, 13 7 जा 91, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 इंटू 1, ठीक है। तो क्या आ गया, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ है ना 5005 इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। अब सभी नंबर अलग अलग हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सभी जो आए हैं 5 11 13 7 ये क्या है, सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट में है नंबर 7 4 2 9, इसको भी फैक्टर कीजिए, क्या होगा देखिए, ठीक है। तो ये आपका हाँ 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है, या 3 से कटेगा चाहे 7 से कटेगा, 7 7 जाना 49 होता है, तो 7 से भी नहीं कट रहा है, 17 से कटेगा डायरेक्ट, देखिए 70 से काटिए, 17 4 जा 68, तो यहाँ से बचेगा 6 तो हो जाएगा 62, फिर 17 3 जा 51 और 62 से माइनस करेंगे 51 तो आएगा 11 और आगे 9 है तो 119, तो 17 7 जा, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़िए। अब ये कटेगा 19 से, देखिए 19 2 जा 38 बचेगा 5, आगे है 7 57, तो 19 3 जा 57, ठीक है। अब लास्ट में प्राइम नंबर आ गया तो ये 23 कटेगा, मतलब इसके 3 फैक्टर हुए 17 19 और 23। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका पहला पार्ट लिया गया है जिसमें नंबर दिया हुआ है 26 एंड 91, जिसको हमको पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, पहले दोनों नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फिर उन दोनों जब प्राइम फैक्टर जब निकल जाएगा उसमें से जो कॉमन पोर्शन होगा उसको जितने भी कॉमन पोर्शन निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आएगा उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा और कॉमन के अलावा जो बचेगा उसको भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, जैसे देखिए। और फिर एक फॉर्मूले जो दिया है ना वेरीफाई करने के लिए, ये फॉर्मूला भी होता है किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए पहला काम क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो इसको पहले क्या करें, इन दोनों का फैक्टर करें, तो ये तो एकदम सिंपल था, तो 2 इंटू 13 हो गया इसका, ठीक है। और 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए इसमें तो ये कॉमन पोर्शन है, तो यही कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ
इक्वल टू 13, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन पोर्शन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और जो बचेगा 2 और 7 बचेगा उसको भी लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, 13 7 जा 91 इंटू 2 तो ये आ गया 182, ये एलसीएम आ गया और ये आपका एलसीएफ आ गया। दो आंसर हो गया। अब वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन क्या करना होगा, वेरिफिकेशन में प्रोडक्ट ऑफ निकालना पड़ेगा पहले, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 26 और 91 दिया है, इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कुछ आएगी और एचसीएफ इंटू एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कुछ आएगा, वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अब देखिए एलसीएम क्या आया है 182 इंटू 13, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देखिए, 13 2 जा 26, कैरी 2 होगा, फिर 13 8 जा 104, ठीक है। 104 और 2 कितना हो गया था 106, 10 कैरी, फिर 13 बन जा 13 और 10 23, तो ये आ गया 2366। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देखिएगा तो ये भी नहीं आएगा, कर लीजिए देखिए 91 2 6 करना है मल्टीप्लाई, 6 9 6 जा 54 54 ना, और फिर ये 2 ये 18 ऐड कीजिए, 6 6 3 आ गया, ठीक है। हैंस दोनों इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की वैल्यू वही आ गई और एलसीएम इंटू एलसीएम वैल्यू आ गई, यही चीज़ दिखाना था, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, कॉपी कीजिए, तो बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, नंबर बदल गया है, नंबर क्या है 510 एंड 92, ठीक है। अब इन दोनों का पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद निकलेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले इसको फैक्टर करें 510 को, है ना। तो देखिए ये 3 से ले जाइए, 3 1 जा और 3 7 जा 0, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 से 85, फिर ये जाएगा 5 से 17, है ना। अब 17 आ गया जो प्राइम नंबर है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 510 का जो फैक्टर आ गया क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, ये आया। अब 92 का करें फैक्टर, ये क्या हो जाएगा 2 से काटना है तो 2 4 जा 1 बचा, 2 6 जा, अब फिर 2 से काटेंगे तो 23 आ गया, मतलब ये भी प्राइम नंबर आ गया लास्ट में, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो क्या हो गया 92 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें कॉमन पोर्शन क्या है देखिए, सिर्फ यही कॉमन है ना दोनों में कॉमन, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एक आंसर तो ये आ गया। अब एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, इसके बाद क्या बचा, ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा ये भी बचा, सब लिखना होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से क्या आएगा, 70 से जा कितना था 102, तो आएगा 102 पे एक जीरो बढ़ा दीजिए इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या आएगा देखिए 102 23 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 603, ये हो गया 402 6 4 3 2, और चूँकि यहाँ जीरो बढ़ा था तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 2 3 4 6 0, ये आपका आंसर हो गया एलसीएम का, ठीक है। अब क्या करना है, चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर और एलसीएम और तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का निकाल लें, वो आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले निकाल रहे हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, एचसीएफ कितना है 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 2 3 4 6 0 2 3
460, इसको मल्टीप्लाई करें 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और कैरी 1 9 हो जाएगा ये, फिर 2 3 जा 6 और ये 4। ये आपका आ गया एचसीएफ और एलसीएम। और एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये भी इतना ही आएगा। क्या नंबर है वो? 510 इंटू 92, ये भी करने पे वही चीज़ आएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा, दोनों इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर? कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब इसी का देखिए थर्ड पार्ट क्या है, नंबर क्या दिया हुआ है 336 एंड 54। ठीक है, पहला काम क्या करना है, इसको हम लोग करें प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करें। तो 336 को करना है, क्या करेंगे देखिए इवन नंबर है, 2 से कटेगा ना, 2 से ले जाएं तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा, फिर 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से ले जाइए, 2 8 जा और 2 4 जा, है ना। फिर 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से तो 2, अब जाएगा 3 से 7, अब नहीं जाएगा क्योंकि 7 लास्ट में प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 3 3 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम है, और फिर इंटू 3 इंटू 7, ये आपका हो गया 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब 54 कर लें, ये सब काम रफ में करना है ये चीज़। तो 2 से काटिए तो 2 2 जा, फिर 2 7 जा, फिर 3 से काटिए 3 9 जा, फिर 3 से काटिए, फिर 3 से काटिए 1। ठीक है, तो क्या आ गया 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब जो कॉमन है उसको निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एचसीएफ। कॉमन क्या है देखिए, ये कॉमन है, जिस पर टिक कर रही कॉमन है ना, फिर ये कॉमन है, बस, और कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है ना, तो एलसीएफ क्या आ गया 2 इंटू 3 मतलब 6, एचसीएफ क्या आया 6 आ गया। ठीक है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन था उसको तो एक बार लिखना ही लिखना है, तो 2 इंटू 3 लिख लिए। अब इसके बाद ये बचा है, और ये भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका 2 इंटू 2, ये तीनों लिख लिए, ये लिख चुके हैं। अब ये बचा है और ये बचा है, ये बचा है, मतलब आपका 3 इंटू 3 इंटू 7, इतना नंबर आपका आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ से 9 7 जा 56, ठीक है, सॉरी 9 7 जा 63, है ना, ये 9 7 जा 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जो आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो 63 48 क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 3 जा 48 और 2 50। ठीक है, और ये हो गया 12, 1 कैरी, ये हो जाएगा 25। ऐड कर लें तो 4 2 0 3, मतलब क्या आ गया ये 3024, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब चेक करना है एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम निकाल रहे हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है 6 और एलसीएम कितना आया है 3024। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यही आपका उन दोनों नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 6 3 जा 18, क्या आया 18 1 4 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी यही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब क्या हुआ, नंबर क्या दिया था 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा
144, मतलब दोनों नंबर सेम है, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे पहले पार्ट में 3 इंटीजर दिया है, इन तीनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए क्या करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टराइज करके ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर उसमें से जो कॉमन पोर्शन होगा वो एचसीएफ होगा, और जो कॉमन के अलावा जो कॉमन के साथ अलग से बचेगा उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा एलसीएम। यही काम करना है आपको। तो देखिए ये तो नंबर छोटा छोटा है, क्या हो जाएगा, 2 का बनाएंगे जब प्राइम फैक्टर करेंगे क्या आएगा ये, तो 2 × 3 × 2 या 2 × 2 × 3 कर लीजिए, 2 × 2 × 3 यही होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करने भी आना चाहिए। आगे 12 एंड 15 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 × 5 और तो कुछ नहीं होगा। और फिर 21 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 × 7 यही होगा ना। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, ये तीनों कॉमन है, तीनों में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। क्लियर। और एलसीएम क्या होगा, एंड एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, जो कॉमन है उसको भी लिखना है तो पहले कॉमन मान लिख लीजिए, इसके अलावा जो बचता है ये 2, 2, 5, 7 सब लिखना है। 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, तो 60 × 7, तो 7 × 6 = 42, ये होगा 420। ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट क्या है, नंबर दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। देखो ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, तो जब सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे तो उसका कॉमन पार्ट सिर्फ एक आएगा 1, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, फिर भी कैसे करेंगे, देखिए इसको 17 को लिख सकते हैं 1 × 17, ठीक है। फिर 23 को लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपका प्राइम नंबर है तो इसके अलावा कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो 23, ठीक। और 29 भी प्राइम नंबर है तो इसको लिख सकते हैं 1 × 29। तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन पूरा कॉमन है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ = 1, ये एचसीएफ आ गया। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा 1 को लिखे या ना लिखे अंतर पड़ना नहीं है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब प्राइम नंबर में क्या होता है, एलसीएम क्या होगा, हमेशा उन सभी नंबर का प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 17 × 23, 23 × 29। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, तो पहले मल्टीप्लाई करें, तो 17 × 23 कीजिए, क्या आएगा देखिए, 3 × 7 = 21, कैरी 2, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 34। ऐड करें 9, 3, ठीक है। तो ये हो गया 391 को फिर करना है 29 से, यहाँ क्या आ गई इसकी वैल्यू, आ गई 391 × 29। अब इसकी कीजिए 9 × 1 = 9, फिर 9 × 9 = 81, कैरी 8, 9 से 27 और 27 और 8 कितना होगा 35, ठीक है। फिर 2, 9 × 2 = 18 और ये हो जाएगा 7। ऐड कीजिए 9, 3, 8, 5, 13, कैरी 1, 7, 3, 10 और 1, 11। ये आपका आ गया 11, 3, 3, 9। ये आपका एलसीएम हो गया। ये आपका एचसीएफ हुआ नंबर 1, मतलब 1, और ये आपका एचसीएफ हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए, पढ़ाता हूँ थर्ड पार्ट इसका। देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, नंबर क्या दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। इसका निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले क्या करें, फैक्टराइजेशन करें तीनों का अलग अलग। तो 8 का जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा, 2 × 2 × 2 ये होगा। और 9 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, 3 × 3, ठीक है। एंड 25 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, 5 × 5। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा 1। जब कॉमन कुछ नहीं है इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, ऑलवेज 1। देखिए 2 इसमें नहीं है,
3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 सब तीनों नंबर अलग अलग हैं, तो एचसीएफ आ गया 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, सभी नंबर का प्रोडक्ट, कुछ कॉमन इसमें है नहीं है, इन तीनों को प्रोडक्ट कर दें, तो देयरफॉर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला हो गया, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये जगह 8 इंटू 9 इंटू 25, तो 25 8 जा 200 इंटू 9, मतलब आ गया 1800। ये आपका आ गया एलसीएम। क्लियर, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट एचसीएफ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306,657, मतलब क्या हुआ, इन दोनों इंटीजर मतलब दो नंबर जो दिया है इसका एचसीएफ दिया है 9, ठीक है, मतलब 306 एंड 657 का एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया है। तो कह रहा है फाइंड एलसीएम, ब्रैकेट में लिखा है वही नंबर लिखा है, मतलब इसी नंबर का एलसीएम निकालना है। तो बताया गया था रूल क्या होता है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये एक रूल है, ठीक है। इसमें वही काम लगाना, आपको वही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए वी नो दैट, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ दैट नंबर, मतलब उसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ नंबर क्या दिया है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, डिवाइड बाई एचसीएफ, यही होगा ना। एलसीएम जब निकालेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगा, तो देयरफॉर एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ दिया है 9। अब इसी को सॉल्व करके जो आएगा वैल्यू वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको काटें तो 9 3 जा 27, यहाँ बचेगा 3, 9 4 जा 36, मतलब ये हो गया 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 657 मल्टीप्लाइड बाई 34, ठीक है। तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 हो जाएगा, फिर कैरी 2 आएगा, 6 4 जा 24 और 2 26, ठीक है। और फिर 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1 और 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 7 6 13, कैरी 1 9 और 2 11 और 1 था, तो कैरी ये हो गया 2, मतलब क्या आ गया 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।